हैं। और जहाँ तक कोटद्वार की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी और मुझे खुशी भी है इस बात की कि पिछले 3 साल में मेरे छोटे मोटे जो भी प्रयास रहे हैं वो कोटद्वार के विकास के लिए रहे हैं। बहुत सालों के बाद कोटद्वार को पेयजल के लिए करीबन 373 करोड़ की योजना मैं लेकर आई हूँ। उस 373 करोड़ की योजना से 4 से लेकर 26 वार्ड तक अगले 2-2.5 साल के अंदर 24 घंटे पानी आएगा। उसके तहत कहीं हमारे ट्यूबवेल्स बन रहे हैं, टैंक्स बन रहे हैं, पूरी लाइनें बिछ रही हैं। तो ये एक बड़ा काम मेरे समय में हुआ है। साथ ही साथ एसटीपी सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने के कारण गंदा पानी जो आ रहा था वो नदियों में, नालों में जा रहा था। 123 करोड़ की योजना के माध्यम से हम एक एसटीपी प्लांट लेकर आए हैं, नमामि गंगे से लाए हैं। उसमें पिछले 2-2.5 साल से मैंने काफ़ी मेहनत की, दिल्ली भी गई और उसके बाद ये 123 करोड़ का जो एसटीपी प्लांट है वो हुआ है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और आप देख रहे होंगे कि उसमें काम भी शुरू हो गया है। उसके अलावा केंद्र विद्यालय बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत लोगों ने प्रयास किया होगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगी ज़मीन से लेकर और सैंक्शनिंग तक सारा 3 साल में मैंने पूरा प्रयास किया है। जैसे ही भारत सरकार निर्णय लेगी कि हमें सेशन शुरू करना है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। किसी दिन भी अगर इस बार सेशन शुरू करेंगे हम उनका स्वागत कर रहे हैं, और अगर अगले साल सेशन शुरू करेंगे हम पूरी तरह से तैयार हैं। बस अड्डे को आपने देखा होगा, सालों से, बहुत सालों से कहना चाहूँगी कि बस अड्डे की क्या हालत है वो आपने भी देखा। बचपन से मैं देखती आई हूँ, कोटद्वार आना जाना मेरा लगातार रहा है, कोई उसमें कोई बदलाव या चेंज नहीं देखा। और मुझे खुशी है कि 9 करोड़ की लागत से हम उसको आज ठीक करने जा रहे हैं और एक अच्छा सुंदर बस अड्डा हम आपको देने जा रहे हैं। 50 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल हमारा बन रहा है, तैयार हो रहा है। ऐसे छोटे मोटे अनगिनत काम, स्कूल्स, कितने ही स्कूल में 2-2.5 करोड़ से ऊपर की मेरी विधायक निधि के माध्यम से हमने स्कूल्स ठीक किए हैं। शासन के माध्यम से हमें पैसे मिले, हमने उसे ठीक किया है। जहाँ तक अस्पताल का सवाल है, मैं बिल्कुल अब इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारा अस्पताल रेफरल अस्पताल के नाम से जाना जा रहा है। डॉक्टर्स काम करते हैं, कम है डॉक्टर्स, लेकिन जी तोड़ मेहनत करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जी तोड़ मेहनत करते हैं। आदरणीय धन सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। 70 नर्सेज हमें दी गई हैं। हमारी मशीनें हैं, खून जांच की मशीनें हैं, जो खून को कन्वर्ट करता है प्लेटलेट्स में, जिनकी ज़रूरत पड़ती है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है और डेंगू जैसी बीमारी होती है, उसकी सैंक्शनिंग मैंने करवाई है। तो ऐसे अनगिनत छोटे बड़े काम, ट्यूबवेल्स, कम से कम 8-10 ट्यूबवेल्स पूरे कोटद्वार में पिछले मेरे 3 साल में नए ट्यूबवेल्स हमने शुरू करवाए हैं, आगे भी करवाएंगे। दीवारों का काम, सुरक्षा दीवारों का काम, 50 करोड़ से ऊपर का सुरक्षा दीवार का काम सिंचाई के माध्यम से हुआ है। नहरें जो शायद 10 साल से कभी साफ नहीं हुई थी, उन नहरों को हमने साफ ही नहीं कराया, उनकी मरम्मत करवाई है। सुभाष चंद्र बोस, आपने देखा होगा, नेताजी बोस के नाम से एक हमने बहुत ही सुंदर हॉस्टल यहाँ पर अपनी बच्चियों के लिए शुरू करवाया है। जो बच्चियाँ दूर दराज से यहाँ पढ़ने आना चाहती हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का स्टेडियम की चिंता करते हुए स्टेडियम को ठीक कराने की बात की है। वहाँ पर मैंने वाटर कूलर हो, बच्चों को सुविधा देने की बात हो, दीवार बनाने की बात हो, इस तरह के अनगिनत छोटे बड़े काम किए हैं। और मुझे खुशी है, यही मेरा दायित्व है, यही मेरा काम है। और कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि 1000 करोड़ से ऊपर का काम 3 सालों में हमने करवाया है। मैडम, आने वाले 2 सालों में किस तरह से क्या? बिल्कुल, आने वाले 2 सालों में जो, जैसे मैंने कहा, हम चाहेंगे हमारा केंद्र विद्यालय शुरू हो। हमारे जो इसमें मैं एक चीज़ तो बोलना ही, आपका देखिए, आपका स्टेशन कितना सुंदर हो रहा है, रेलवे स्टेशन। ये इसमें मेहनत लगती है, काम लगती है। कर्ण आश्रम आप देखिए, आज कर्ण आश्रम लोग बोल रहे हैं कि क्या किया गया। आज मैं धन्यवाद करती हूँ सांसद जी का, जो आज हम नेशनल लेवल पर कर्ण आश्रम की बात कर रहे हैं, उसको राष्ट्रीय पटल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या किया गया, किसने चिंता की कि उसको राष्ट्रीय लेवल पे लाया जाए। तो पिछले 3-4 सालों में हम लोगों ने मैंने प्रयास किया है और मुझे खुशी है और मेरा दायित्व है। बिजली में हमने इतना काम किया, लोगों के घरों के ऊपर से तार जा रही थी, तार हटाने का काम किया, नए ट्रांसफार्मर देने का काम किया, पोल लगाने का काम किया। अब आप देख रहे होंगे मेरा 7 पुल में बिजली लग रही है, सोलर के जो पैनल्स हैं वो लाइट्स लग रही हैं। चौराहों पर जहाँ जहाँ हमारी हाई मास्ट लाइट्स नहीं थी वो लाइटें लाए हैं। तो छोटे से बड़ा प्रयास,
जहाँ एक तरफ पेंशन के लिए लोग मेरे पास आते हैं, उससे लेकर और पुल तक मैं काम कर रही हूँ और प्रयास कर रहे हैं कि सिस्टम्स ठीक हों। 7-8 पुलों का पैसा आया है जिसमें पुलों को ठीक किया गया है। 3 साल में तो वो पुल खराब नहीं हुए, 10 साल से खराब हो रहे थे। आज उस पे के लिए पैसा आया है और विभागों ने काम करके उन पुलों को मजबूत करने का प्रयास किया है, ताकि जो आपदा है उसमें हमारे पुल बचे रहें, टिके रहें। तो ऐसे बहुत से काम कोटद्वार में हो रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हम ऐसे प्रयास कर पा रहे हैं जिससे कि धीरे धीरे हम कोटद्वार में विकास ला पाए।